कल्चराइज्ड, पारंपरिक, वैदिक संस्कृति व शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों के भरोसे के साथ सरस्वती विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल भरवार। विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव हीरालाल वर्मा ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मोहल की सेवानिवृत्ति के अवसर पर पहुंचे थे समस्त वरिष्ठ नेता व कर्मचारी। बोर्ड पर जड़ा आरोप, कहा प्रबंधन ने बिगाड़ी बिजली बोर्ड की अर्थव्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मोहल की सेवानिवृत्ति के अवसर पर प्रदेश संघ के सभी वरिष्ठ कर्मचारी नेता उपस्थित रहे। विद्युत यूनियन के प्रदेश महासचिव हीरालाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए बोर्ड प्रबंधन पर जमकर गुबार निकाला। उन्होंने कहा कि बोर्ड आज जिस स्थिति में पहुंचा है उसके पीछे सरकार और बोर्ड प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार है। आरोप लगाते हुए हीरालाल ने कहा कि बोर्ड के कुप्रबंधन के कारण जनवरी माह में कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके वेतन और पेंशन के लाले पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को 4 परियोजनाएं मिली थी, लेकिन अभी तक उनका कार्य आरंभ नहीं हुआ, जबकि परियोजनाओं की फॉरेस्ट क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि बोर्ड मैनेजमेंट ट्रेंडिंग के लिए नई कंपनी को लेकर आ रहा है। इसमें स्मार्ट मीटरिंग प्लानिंग पर काम होगा, जो 3200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इससे उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिजली का बोझ पड़ेगा। हीरालाल वर्मा ने कहा कि यही स्मार्ट मीटरिंग योजना महाराष्ट्र में भी है, जहां अब 19 रुपए दर के हिसाब से बिल आ रहा है। उन्होंने इस योजना को निरर्थक बताया है। इस दौरान उन्होंने बोर्ड के प्रबंधन हरिकेश मीणा पर बोर्ड को तहस नहस करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के कुप्रबंधन के कारण आज बिजली बोर्ड रसातल पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों के 200 करोड़ के बकाया बिल क्लेम हैं, जो आज तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। उन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे बोर्ड को हर वर्ष 1200 करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि फ्री बिजली देने से बेहतर है कि बोर्ड उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करे। उन्होंने कहा कि बोर्ड के 12,000 कर्मचारी फ्री बिजली छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो हजारों लाखों रुपए का वेतन ले रहे हैं उन्हें बिजली बिल की अदायगी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तर्ज पर जो साधन संपन्न परिवार हैं उन्हें फ्री बिजली नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि बिजली बोर्ड के ढांचे को मजबूत करना चाहिए। आज जो वरिष्ठ साथी सेवानिवृत्त हुए उनको शुभकामनाएं, उनके पक्ष में आज यहाँ सम्मेलन किया गया था। आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है उस पर जैसे हम यहाँ भी चर्चा कर रहे थे कि आज इसके पीछे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का रवैया और उसके कार्यप्रणाली सबसे बड़ा कारण है। उसका उदाहरण हमने बताया कि बिजली बोर्ड को 4 परियोजनाएं दी गई थी और 4 परियोजनाएं बिजली बोर्ड को उसके फॉरेस्ट क्लियरेंस और आपकी लैंड एक्विजिशन सब कुछ हो गया था, लेकिन आज बिजली बोर्ड से परियोजना छीनने के बाद जब मुख्यमंत्री से वापस दे दी, लेकिन उस पर कार्य अभी तक नहीं हो पाया। इसके साथ साथ एक बिजली बोर्ड में एक नई कंपनी ट्रेडिंग के लिए बनाई जा रही है। उससे क्या होगा, जो आज बिजली जो सरकार का शेयर है बिजली बोर्ड को सस्ती दरों पर मिलता है, वो महंगी दरों पर मिलेगा। अल्टीमेटली जो नीचे प्रदेश के उपभोक्ता है उनकी बिजली की दरें बढ़ेगी। इसके साथ एक और चीज़ देखेंगे, जो स्मार्ट मीटरिंग की एक प्रपोजल है कि पूरे प्रदेश में लगभग 3200 करोड़ की स्मार्ट मीटरिंग की जाएगी। उसका 1 मीटर का लगभग 125 रुपए पर मंथ के हिसाब से, पर कंज्यूमर के हिसाब से नीचे बर्डन पड़ेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो है डिस्कॉम है, बिजली बोर्ड है, प्रदेश की जनता को एक सस्ती बिजली और बढ़िया मतलब बेहतर सेवाएं आज जो दे रहा है। तो ये सारा चीज़ें कल दिन को प्रदेश के उपभोक्ता को नहीं रहेंगी। आप देखेंगे भी महाराष्ट्र का पिछले कल एक टैरिफ रिवाइज हुआ, 19 रुपए के हिसाब से दरें गई, तो आज हिमाचल भी उसी राज्य में आ जाएगा। तो हमारा कहना है कि बिजली बोर्ड का काम है प्रदेश की जनता को बेहतर और सस्ती दरों पर बिजली देना, तो उस पर आज बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट कामयाब हुआ। इसके साथ हम बात कहना चाहेंगे, आज प्रदेश सरकार से भी हमारी मांग है, क्योंकि जो पुरानी पेंशन है, जितने कर भी सेक्टर है बिजली गवर्नमेंट के, वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, वो आपका HRTC है, वो आपका जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, जहाँ जहाँ आपकी पुरानी पेंशन थी, CCS पेंशन 1972 था, वहाँ सब जगह पुरानी पेंशन लागू होगी। लेकिन जो बिजली बोर्ड है, जहाँ सरकार के साथ 1974 में पुरानी पेंशन लागू हो गई थी, वो आज पुरानी पेंशन से वंचित है। हम तो कहना चाहेंगे कि ये हम सरकार के ऊपर कहना चाहेंगे कि एक हमारे साथ भेदभाव है, और बिजली बोर्ड का कर्मचारी इस करके चिंतित भी है, संशय में भी है। और सौभाग्य से पिछले कल एक प्रदेश सरकार ने इस पर बैठक रखी थी, और किन्हीं कारणवश जो सरकार आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ चेंज आया है, उस करके बैठक नहीं हो पाई। तो हमारी कोशिश है कि प्रदेश सरकार उस पर जल्दी वार्ता करे, ताकि जो आज बिजली बोर्ड में लगभग 67 करोड़ का शेयर जो जमा पड़ा है बिजली बोर्ड के पास,
ताकि उसको NSLDL में जमा ना किया जाए। अगर वो NSLDL में जमा हो जाता है तो वहीं सरकार का जो एक केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि हमारा शेयर वापस दिया जाए, दूसरी ओर प्रदेश का एक संस्थान है बिजली बोर्ड, वहां से आप 67 करोड़ NSLDL में जमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का अपने में वो एक तरह का विरोधाभास हो जाएगा जो उसका स्टेटमेंट इसको लेकर के। तो हम प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे बिजली बोर्ड में तुरंत जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लागू की जाए। आप आरोप लगा रहे हैं कि जो बिजली बोर्ड का जो आज की जो स्थिति है, कितनी दयनीय हुई है, उसके पीछे जो आपके चेयरमैन है दिनेश कृष्ण मीणा, हम तो सीधे तौर पे आपको कहें कि भी जो 3 चीजें तो मैं आपको परियोजना है और RDX जो लॉस रिडक्शन वाली एक स्कीम है वो 22 में एग्रीमेंट हो गया, लेकिन उस पर भी कार्यवाही नहीं हो पाई। और दूसरी बात, आज बिजली बोर्ड में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है और लगभग 1000 पोस्टों के लिए आपकी मई में एक सर्विस कमेटी की बैठक हुई तो उसमें अप्रूवल ले गई थी, लेकिन उस पर अभी आगे कोई मामला नहीं बढ़ाएगा, फाइलें ज्यों की त्यों पड़ी है। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड को तोड़ने के लिए उसका एक सिस्टम ऑपरेशन का विंग है, जो एक ASL-DSL जो ARLDC है, जिसको बिजली बोर्ड में रिक्वायर्ड है, स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उसको बिजली बोर्ड से अलग किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें बिजली बोर्ड को तहस नहस कर रही है, जिससे बिजली बोर्ड के जो एक जगह से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है और कर्मचारियों में भी आक्रोश है। आज देखेंगे, आज जो हमारे रिटायरी हैं, रिटायरियों के लगभग 200 करोड़ के क्लेम, आपका लीव इनकैशमेंट है, ग्रेजुटी है, जो मार्च के बाद रिटायरी हुए हैं उनको लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी वगैरह पेंशन बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो उसके लिए कौन दोषी है? जो वर्तमान मैनेजमेंट है उसके दोषी। हम सीधा रोप जो वर्तमान में बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट में MD साहब बैठे हैं, हमारा सीधा रोप है कि वो बिजली बोर्ड को जो पिछला 1 साल का कार्यकाल उनका रहा है उसको संभालने में विफल रहे हैं और उनके कार्यकलाप में और उनके कार्यप्रणाली से बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है। अंतिम सवाल है, जैसे आप बता रहे हैं आपके बोर्ड की इतनी दयनीय स्थिति है, ऊपर से सरकार ने जो फ्री बिजली वाला जो रखा है वो भी किसी पीछे इस पे तो पहले ही हमने कहा बिजली का 125 यूनिट का बिजली बोर्ड में किया है, उससे कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड की स्थिति वित्तीय स्थिति बिगड़ी है। और आज आप देखेंगे इसमें लगभग प्रदेश के 13 लाख कंज्यूमर्स है जिनको 125 यूनिट फ्री बिजली जो आज इसका लाभ ले रहे हैं, और इसकी जब लगभग 1200 करोड़ की हर साल की जो बिजली बोर्ड को उसका फ्री बिजली के तौर में आपको देना पड़ रहा है। और इसमें क्या होता है, हम कह रहे हैं कि सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार फ्री बिजली दे, वो 300 नहीं 500 भी दे, 125 दे, जो उसका प्रेरोगेटिव है, लेकिन वो अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए दे, कि ऐसा नहीं हो कि आपने फ्री बिजली की घोषणा कर दी और संकट बिजली बोर्ड पे आ गया तो वो उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज जो संकट बिजली बोर्ड में है, सरकार की जो आपकी वित्तीय स्थिति आपके सामने ही है, इस करके जो बिजली बोर्ड को जो रोल बैक पैसा होना था वो समय पे नहीं हो पाता है। जो अभी जनवरी में जो क्राइसिस आया उसका भी यही कारण था, जो फ्री बिजली का पैसा सरकार नहीं दे पाई, अल्टीमेटली लोगों की पेंशनें और सैलरी बंद हो गई। तो उस दौरान जो 11 मई को जहां 12,000 कर्मचारी पेंशनर शिमला में आए थे, तो एक फैसला लिया गया था कि बिजली कर्मचारी 125 यूनिट जो फ्री बिजली दे रहे हैं सरकार उसको नहीं लेगी। और हम आज ये भी कहना चाहेंगे कि आज अगर ढांचा बिजली बोर्ड बचा तो तभी फ्री बिजली भी तभी है। और हम कहना चाहेंगे कि अगर प्रदेश के बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप सर्विसेज को बेहतर करेंगे, बिजली की क्वालिटी को बेहतर करेंगे, बहुत सारे लोगों से हम चर्चा करते हैं कि बिजली की गुणवत्ता चाहिए और निरंतरता चाहिए, लेकिन वो फ्री बिजली को सरेंडर करने को तैयार है। और हम यही कहना चाहेंगे जो फ्री बिजली है वो प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं जिनको इसकी जरूरत है उनको और बेहतर तरीके से दिए जाए, उनको 125 की जगह 300 दी जाए। लेकिन हम कर्मचारी हैं जिनके पास जिनकी 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी है, तो हम इसलिए कहना चाहेंगे कि एक क्लासिफिकेशन की जाए, उसको फ्री बिजली को कंटिन्यू किया जाए और बेहतर तरीके से दिया जाए। लेकिन जिनकी अपनी कैपेसिटी है बिजली के बिल पे करने की, वहाँ इस जो फ्री की बिजली है उसका कोई औचित्य नहीं देने का, ये हम कहना चाहेंगे। और हमने कहा है प्रदेश सरकार को जो रेगुलेशन में अमेंडमेंट इस बारे में होनी है, 125 यूनिट जो फ्री बिजली है बिजली कर्मचारी नहीं लेगा, जो भी संशोधन उसमें रेगुलेटर में के जो रेगुलेशन है उसमें होना है उसमें किया जाए। हम जो 125 की जो फ्री बिजली है उसको नहीं लेंगे।